इसराइल में ईरान के मिसाइल हमले से तबाही, मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी, इमारतें और गाड़ियां तबाह। 24 घंटों में 100 से ज़ायद इसराइलियों के जख्मी होने की तस्दीक। पासदारान इनकलाब का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का ताक़ुब जारी रखने का आज़म, कहा अगर बच्चों का कातिल मुजरिम जिंदा है तो उसका पीछा जारी रखेंगे और इसे पूरी क़ुव्वत से कत्ल करेंगे। पासदारान का 10 मिसाइलों और ड्रोन से इमारत में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा। अमेरिका और इसराइल के हमले में अरब मीडिया के मुताबिक खलाई रिसर्च मरकज़ को भारी नुकसान पहुँचा है। शिराज में रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए चीन समेत दुनिया भर से मदद तलब कर ली। दावा किया कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से मुतासिर कई ममालिक उसे खुला रखने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर अपने जंगी बहरी जहाज़ भेज रहे हैं। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि चीन के साथ साथ फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर ममालिक भी अपने जंगी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ भेजेंगे। ये भी कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से तेल लेने के वाले ममालिक इस रास्ते की सिक्योरिटी खुद यकीनी बनाएं। अब तक किसी मुल्क ने ट्रंप की अपील पर हिमायत का ऐलान नहीं किया, बल्कि फ्रांस ने बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता भेजने की तरदीद कर दी। सदर जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन MQ पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात मुल्की दाखिली सलामती की सूरत हाल और अमन अमान से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। ऐवान सदर से जारी एलामिया के मुताबिक मुलाकात में सदर ने दाखिली सलामती को मजबूत बनाने और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। मैं नवाज शरीफ का नुमाइंदा हूँ, वो जेल जा सकते हैं, पाकिस्तान को नुकसान में नहीं देख सकते। कितनी रकम मुख्तस हुई मैं ऑडिट कराऊंगा। उन्होंने कहा कितनी रकम फजूल काम में खर्च करता हूँ। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की ओहदा संभालने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम सिंध लाने का ऐलान। बोले नवाज शरीफ ने तलबा के लिए जो इक़दाम किए वो यहाँ भी नज़र आएगा। हम अगर कहें कि 6 माह का कोर्स है तो 6 माह में डिग्री मिलेगी, प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे। पाकिस्तान ADB से $50 करोड़ के मसावी नया कर्ज लेगा। हुकाम वज़ारत ख़ज़ाना ने बताया कि मुजवज़ा कर्ज का बुनियादी मकसद सरकारी पेंशन निज़ाम में इस्लाहात करना है। सरकारी इदारों के लिए तरबियत और आगाही प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। पेंशन निज़ाम में गवर्नेंस और निगरानी का निज़ाम मजबूत बनाने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत का सालाना पेंशन बिल 1055 अरब रुपए तक पहुँच गया। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ पाक जारी है। पाक अफ़वाज के अफ़गानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले। पाक अफ़वाज ने कंदहार में एक इंतहाई अहम सुरंग तबाह कर दी जो तकनीकी आलात के गोदाम के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 14 और 15 मार्च की दरमियानी शब अफ़गान तालिबान और फ़ितनतुल ख़वारिज के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। कोहाट के इलाके लाची में CTD और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में 6 मुबैना दहशतगर्द हलाक। DPO कोहाट के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा बरामद कर लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और CTD को खिराज तहसीन। कहा क़याम अमन के लिए पुलिस और CTD की कार्रवाइयाँ काबिल तारीफ हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरात और पंजाब के दीगर हिस्सों में बारिश। पेशावर और गिरदनवाब में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के ज़ेरी इलाकों और नकियाल शहर में भी बारिशें। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। तफ्तान से 2 बसों के जरिए मज़ीद 65 तालिब इल्म कोयटा पहुँच गए। ईरान पर 28 फरवरी से शुरू हुए अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद ईरानियों की तादाद 1444 हो गई। लबनान पर इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 826 हो गई। लबनान में 2000 से ज़ायद जख्मी। इसराइल पर अमरीका के जवाबी हमलों में अब तक 14 अफराद मारे गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में 6, बहरीन में 2, सऊदी अरब में 2 और कुवैत में 6 अफराद जान से गए। ईरान के खलीजी मुल्कों में अमरीकी ठिकानों पर हमलों के दौरान ओमान में 3 अफराद जान से गए। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के दौरान अब तक 11 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के दौरान इराक में मारे गए अफराद की तादाद 26 हो गई।
ईरान जंग शुरू होने के बाद इसराइल और लेबनान के दरमियान पहला राब्ता जल्द मुतवक्के। जल्द बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान। इसराइली अखबार के मुताबिक मुज़ाकरात पेरिस या तबरस में होंगे। सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। जनूबी लेबनान में सेहत मरकज पर इसराइल के हमले में 12 अफराद शहीद। मुत्तहिदा अरब अमारात में सोशल मीडिया पर मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात पर 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में भारत के 17, पाकिस्तान, नेपाल और फिलिपाइन के 2 शहरी, जबकि बांग्लादेश और मिस्र का 1 शहरी शामिल। इमाराती हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान 3 मुख्तलिफ ग्रुपों में काम कर रहे थे। एक ग्रुप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जाली वीडियोस बना रहा था। पाकिस्तान रेलवेज का ईद पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। अपनों के साथ ईद मनाने वालों के लिए तर्जुमान रेलवेज ने बताया कि पहली ईद स्पेशल 16 मार्च को लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी। 17 मार्च को क्वेटा से रावलपिंडी, जबकि 17 मार्च को कराची से पेशावर के लिए ईद ट्रेन रवाना होगी। समंदर का बढ़ता दर्जा हरारत और ट्रेलर से मछलियों का शिकार मरजान की चट्टानों को निगलने लगा। पाकिस्तान में मेरीन कंजर्वेशन पाकिस्तान की टीम ने मरजान की चट्टानों की बहाली के लिए मुहिम शुरू कर दी। मरजान की चट्टानों को नई जिंदगी देने का आगाज कर दिया। मरजान की मुतासर चट्टानों के टुकड़ों को समंदर से निकाला जाता है। समंदरी पत्थरों पर एहतियात से जोड़कर फिर गहरे समंदर में बनाई गई नर्सरी में लौटा दिया जाता है, जहां कुदरत उनकी परवरिश करती है और कुछ अरसे बाद मरजान के नन्हे टुकड़े सांस लेती चट्टानों में बदल जाते हैं। नेशनल T20 कप में कराची ब्लूज ने लाहौर ब्लूज को 57 रन से हरा दिया, जबकि सियालकोट ने अहमदाबाद को 31 रन से शिकस्त दी। इवेंट में आज कराची वाइट्स का मुकाबला लाहौर वाइट्स से, जबकि बहावलपुर रीजन का पेशावर रीजन से होगा। इवेंट के दिलचस्प मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। मशरिक़े वुस्ता के हालात की वजह से अप्रैल में होने वाली फार्मूला 1 की 2 रेस मनसूख। बहरीन ग्रैंड प्री 12 अप्रैल और सऊदी अरब प्री 19 अप्रैल को होनी थी। फार्मूला 1 एसोसिएशन का कहना है कि इन रेसेस की जगह मुतबादिल रेस पर गौर किया गया था, मगर उनका इनेकाद भी मुमकिन नहीं। रवा साल फार्मूला 1 चैंपियनशिप में 24 के बजाय 22 रेस होने का इम्कान है। HBL PSL 11 की ट्रॉफी टूर। हैदराबाद के मुख्तसर दौरे के बाद ट्रॉफी की दोबारा कराची आमद। ट्रॉफी को लियारी, सी व्यू, मेरीवेदर टावर ले जाया गया, फोटो शूट किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया पर तस्वीर जारी कर दी। ट्रॉफी को PSL एंथम की वीडियो शूट के बाद दूसरे शहरों में भी ले जाया जाएगा। तीसरे और आखिरी वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की बैटिंग जारी है। आज डेब्यू करने वाले साद मसूद को हारिस रऊफ और गाजी कौरी को मोहम्मद रिजवान ने डेब्यू कैप दी। शामिद हुसैन तलत इंजरी के बायस बाहर। जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको सीरीज के तमाम मैच बराह रास्त नशर कर रहे हैं। और कराची में 2 रोज़ा राका वॉलीबॉल टूर्नामेंट में 40 से ज़ायद टीमों ने शिरकत की, जिसमें हर उम्र के मर्द व ख़वातीन खिलाड़ी शामिल। इवेंट में शरीक प्लेयर्स का कहना है कि उन्होंने टूर्नामेंट खूब इंजॉय किया। कराची में रमज़ान सिर्फ क्रिकेट तक महदूद नहीं, यहाँ दीगर स्पोर्ट्स भी ज़बरदस्त अंदाज में खेले जाते हैं।